सारा ट्रैफिक, सारा बॉटलनेक जो है ना गोल्फ कोर्स रोड पे शाम के वक्त यही मिलता है बस। CLA 200D, वाओ। मर्सिडीज यार कितनी क्लासी लगती है ना कार। लाल मर्सिडीज, मतलब कौन ही होगा यार ऐसा जो सही में लाल मर्सिडीज लेता है। तो यार एक्साइटमेंट की सीमा नहीं है अभी मेरे, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग काम मुझे करना है घर में जाके। एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग डेक बनाना है, और वो ना बिल्कुल ऐसा काम है दैट आई लव। इट्स अबाउट मोटरसाइकिलिंग, इट्स अबाउट मेकिंग अ प्रेजेंटेशन ऑन अ राइड टू अ पॉसिबल लोकेशन, आइदर लद्दाख, स्पीति, वट एवर, फॉर अ ब्रांड। तो अब वो करना है मुझे, और मेरे दिमाग में वही चल रहा है। इनफैक्ट वो चलते चलते एक्चुअली मुझे रेड लाइट भी ध्यान नहीं था, लास्ट शूट नहीं करा मैंने उस टाइम, बट रेड लाइट मैंने स्किप करी है ऐसे तगड़ी, क्या बताऊँ। सो दैट वाज रॉन्ग। अभी क्या हो रहा है ना यार, मेरे पैर में अभी तो ठीक हो रहा है बेसिकली, थोड़ा थोड़ा जो पेन था ना हल्का हल्का बेटर हो रहा है। बट मेरा दिमाग ना बार बार उस तरफ जा रहा है, बिकॉज वो पेन कर रहा है ना हमेशा कॉन्स्टेंटली। तो मेरा दिमाग हल्का हल्का वहाँ जा रहा है उस तरफ। मेरे को और स्ट्रांग होना पड़ेगा मेंटली, क्योंकि ये थोड़ा सा देर तक चलेगा, ये जो पेन है। या कभी कभी मैं ये भी सोचता हूँ यार कि लाइफ आपको कैसे सडन सडन अपॉर्चुनिटीज दे देता है। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बी रेडी। तो मतलब मैंने तो यही समझा है या सीखा है कि ना, जो आपको एक्चुअली में अच्छा लगे ना, उस चीज़ को करते ही रहो। मतलब डोंट गिव अप ऑन दैट, डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, आई वुड से। बिकॉज क्या होता है ना कि आप बेसिकली अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हो फॉर दैट वन अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलती है, और आपको बस उसको ग्रैब करना होता है, एंड यू हैव टू जस्ट डिलीवर द बेस्ट वर्क दैट यू कैन। दैट्स माई पर्सपेक्टिव ऑफ कोर्स। और आई रियली होप कि मेरे सेटिंग्स वर्क कर रहे हो यार, और अच्छे विजुअल्स आ रहे हो, क्योंकि अभी शुरू में जब मैंने चलाया था कैमरा तो मैंने चेक करने के लिए, तो काफ़ी सुंदर लग रहे थे यार विजुअल्स। और ये इस बारी मैं 30 फ्रेम्स पे शूट कर रहा हूँ, सो वो भी मुझे देखना है कि कैसा लग रहा है। एंड कमेंट सेक्शन में बताना यार कैसा लग रहा है विजुअल्स और ऑडियो। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब वाली बात मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, बट कर देना यार अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो कंटेंट। इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प, और मुझे थोड़ा मोटिवेट भी करेगा, क्योंकि भाई देखो 100 डेज तक बनाने हैं मुझे व्लॉग्स। सो यहाँ पे कैमरा ऑन करने का एक ही रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे लाइट्स बड़ी सुंदर है, एंड मोस्टली इट्स ऑल डार्क, बट बीच बीच में लाइट से कुछ कुछ लिखा हुआ है। जस्ट वांटेड टू सी कि वो कैसा लग रहा है। जीप, जीप वाली जो ब्रांड है ना, मेरे को इतना पसंद नहीं है यार एक्चुअली जीप की गाड़ियाँ, पता नहीं क्यों। अपार्ट फ्रॉम रैंगलर, ये वाला जो सेगमेंट है ना मुझे इतना खास पसंद नहीं है, ये एसयूवी। मुझे मित्सुबिशी पजेरो बड़ा सही लगता है, लेकिन अगर आपको याद है मित्सुबिशी पजेरो, मित्सुबिशी का ब्रांड। मित्सुबिशी लैंसर बड़ी सही सेडान हुआ करती थी। गुरखा भी अच्छी वो है, ऑफ रोडिंग व्हीकल है, काफ़ी काफ़ी सही लगती है वो। आजकल तो वो है अपनी मारुति सुजुकी जिमनी। एक्चुअली पहाड़ों पे जिमनी बहुत मतलब बहुत यूज़ में आ रही है, काफ़ी लोग प्रेफर कर रहे हैं जिमनी को। और मैंने पूछा भी है उनसे कि भाई व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट जिमनी। तो वो लोग उन लोगों ने ये बताया कि एक तो कॉम्पैक्ट है, 4x4 है, कहीं भी चली जाती है, एंड आई थिंक सम ऑफ देम ऑल्सो टोल्ड मी कि उसका माइलेज भी अच्छा है। थोड़ा सा ना रोड में जो ट्रैफिक है आज थोड़ा अटपटा सा लग रहा है मुझे। कभी कभी होता है ना जब आप रोड पे चलते हो तो यू सॉर्ट ऑफ गेट अ सेंस ऑफ द रोड। जितना आप चलाओगे रोड पे उतना आपको एक्सपीरियंस होता रहेगा, उतना आपको पता लगता रहेगा। बट वेल यू कैन नेवर गेस एनीथिंग ऑन द रोड, सो इट्स ऑलवेज वाइज टू बी सेफ एंड राइड सेफ, एंड ऑलवेज वे योर गियर्स, क्योंकि कुछ नहीं पता होता बॉस कि रोड पे अगला क्या होने वाला है। नो मैटर हाउ सेफली यू आर ड्राइविंग, राइडिंग, बट सामने वाले कैसे चला रहे हैं वो कुछ पता नहीं होता। काफ़ी सारे मुझे चीज़ें दिख रही हैं जिससे कि अगर वो अच्छे से कैप्चर हुई तो बहुत ही सुंदर लगेंगी। लाइक फॉर एग्जांपल दिस बिल्डिंग, वेंचर एक्स वाली जो है। आई थिंक ये वाला सेगमेंट थोड़ा सा एंशियस राइड कर रहा है अभी। सारे लोग ना बड़े एंशियस से लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है बस उन्हें भागना है घर की तरफ। अरे ये क्या लिखा है भाई इसके पीछे, स्कूटी वाले के पीछे लिखा है कुछ, बीवी से बहस, कुछ कुछ तहस नहस। कुछ भी लिख रहे हैं लोग यार अपनी बाइक्स पे। और दिस गाय इज द स्कूटी। अपना इमोशन कन्वे करने के लिए भाई किसी भी चीज़ को आप बना लेते हो एज अ मीडियम। जैसे मेरे लिए मोटो ब्लॉगिंग, इन अंकल के लिए इट्स द स्कूटी। ओ आई डोंट नो इफ यू कैन हियर द एग्जॉस्ट नोट, अभी बहुत ही अमेजिंग साउंड कर रहा था। सो क्या होता है ना कि इसमें जब आप हाई गियर पे चलाते हो और लो आरपीएम पे चलाते हो,
तब इतनी प्यारी इसकी एग्जॉस्ट नोट निकलती है ना, वो मैं करूँगा। आई थिंक कल परसों ही मैं उसको रिकॉर्ड करता हूँ। आई थिंक एक एएसएमआर वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ राइड होगी, मतलब सिर्फ विजुअल होगा और साउंड होगा ऑफ द मोटरसाइकिल। एंड फिर एक बारी वो देखेंगे एज एन एक्सपेरिमेंट कि कैसा लग रहा है। सो या अभी इस वाले सेक्शन में ना फर्स्ट गियर पे आना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मैंने देखा है कि जब सेकंड गियर पे बहुत ज़्यादा जब स्पीड कम हो जाती है तो कभी कभी बाइक जो है वो बंद हो जाती है, मतलब उसको समझ नहीं आता भाई क्या करे। तो इट्स ऑलवेज सेफर टू राइड इन द लोएस्ट गियर इन सेक्शंस दैट आर अल्ट्रा स्लो। ये डिस्टेंस वैसे है अच्छा खासा, बट होंडा मेरे को फील नहीं करवाती, बिकॉज इट्स सच अ कंफर्टेबल मोटरसाइकिल, यू डोंट फील फटीग्ड। जैसे पहले मैं जो बाइक चला रहा था विच वॉज 230 किलोज विदाउट पेट्रोल, 650 सीसी, डबल सिलेंडर पैरेलल ट्विन, उसको ना आप नॉर्मली नहीं चला सकते। मतलब मैंने बहुत नॉर्मली भी चलाई है उसको, मतलब राइड ज़्यादा करी है, बट नॉर्मली भी सिटी में भी चलाई है। सो फॉर सम रीज़न ना उसका डिज़ाइन जो भी है ना, मतलब जिस तरीके से वो बनाई गई है, इट वॉज मोर लाइक अ शो पीस एंड नॉट लाइक रियली अ राइडर्स मोटरसाइकिल। वो एक्चुअली इतनी डिपेंडेबल भी नहीं थी। जितनी बार उसको लेके मैं पहाड़ों पे गया हूँ उतनी बार उसकी क्लच प्लेट फूकी है। पहले एक दो बारी तो मुझे लगा था कि यार मेरी गलती है, बट देन हर बार फूक रही थी। उसके बाद फाइनली क्या हुआ कि उसका थर्ड गियर ही ख़राब हो गया, और फिर ये पता लगा मेरे को कि वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था भाई। एंड इट हैड ओनली रन लाइक 27 or 28,000 किलोमीटर्स। सो इट वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग। सो मैंने उसको इमीडिएटली सेल कर दिया था एंड आई गॉट द होंडा। एंड ट्रस्ट मी, इट्स बिन 10,149 किलोमीटर्स टू बी एग्जैक्ट, विद ज़ीरो प्रॉब्लम्स। इन फैक्ट इसकी फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुई थी जब मैं इसको फर्स्ट राइड पे लेके गया था, ऑल द वे टू गंगोत्री विच इज़ अबव 11,000 फीट। सो आप इमेजिन कर सकते हो कि कैसी होगी बाइक। और ख़र्चा बोले तो इसको हर 5-6 हज़ार किलोमीटर पे आप सर्विस कराओ एंड इट कॉस्ट यू अराउंड 3 grand, 3,000 रुपीज़। एंड आप चलाओ उसको फिर 5-6 हज़ार किलोमीटर तक विदाउट एनी ब्रेक डाउन, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। पंक्चर वगैरह बीच बीच में देखते रहना चाहिए बस, और टायर प्रेशर जो है वो आपको सही से रखना बहुत ज़रूरी है, सो दैट यू कैन मेंटेन अ गुड माइलेज। अदरवाइज माइलेज पे बहुत फ़र्क पड़ता है। और जो इसकी दूसरी वर्जन है आर एस, जो मैंने नहीं चूज़ करी बिकॉज ऑफ 2-3 थिंग्स, कि उसमें एक तो इनबिल्ट चार्जिंग पोर्ट नहीं था, और उसका स्टांस थोड़ा सा आगे की तरफ झुक के बैठने वाला था, और उसमें जो रियर टायर था ना उसका मड गार्ड थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल था। तो मतलब दिस ऑब्वियसली यू लर्न व्हेन यू राइड, यू ओन अ फ्यू मोटरसाइकिल्स, तो आपको पता लगता है कि आपको चाहिए क्या एग्जैक्टली। तो ऑल्दो हाइनेस का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा ज़्यादा रेट्रो लगा, रेट्रो है, बट आई फाउंड इट टू बी मोर प्रैक्टिकल एंड मोर कन्वीनियंट, कि मेरे को बाइक लेके फिर ऊपर से खर्चा ना करना पड़े। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी लास्ट बाइक जो थी पैरेलल ट्विन 650 सीसी 230 किलो की जो बाइक थी विदाउट पेट्रोल, उसमें मैंने इतना खर्चा मुझे करवाया था उस बाइक ने, क्योंकि वो बनाई ही नहीं गई थी ऐसे। उसके स्पोक व्हील्स थे विदाउट विद ट्यूब टायर्स। इमेजिन अ बाइक दैट हैवी गेटिंग पंक्चर्ड ऑन द हाईवे, तो आप कैसे उसको मतलब यूज़ करोगे यार उस बाइक को। तो पता नहीं, कंपनीज है, ब्रांड्स है जो कुछ भी बना रही है एंड दे आर लाइक चार्जिंग मनी, एंड देन हम जैसे कस्टमर्स जो एक्चुअली खरीद भी लेते हैं उनको, मोटरसाइकिल लवर्स, देन वी हैव टू पे द प्राइस। बट कोई नहीं, ऐसी चीज़ों से लर्निंग मिलती है। और मुझे ये लर्निंग मिली कि यू शुड इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी that is created by actual engineers who know what they're doing, rather than people who just want to do branding. So another thing about this motorcycle is that ये ना बिल्कुल मक्खन है। जैसे आप 100 पे चला रहे हो, क्रूज करना चाह रहे हो, तो आपको कुछ नहीं करना, आप 90 तक पहुंचो, 80-90 तक पहुंचो, एंड आप फिफ्थ गियर लगा दो, एंड यू जस्ट डोंट गिव द थ्रॉटल टू मच, आप इसे छोड़ दो भाई। 80 से 90 से 100 तक, माय गॉड, ऐसा क्रूज करवाएगी ना कि आपको मजे आ जाएंगे विदाउट एनी वाइब्रेशन। ये भी समझ नहीं आता कि सिंगल सिलेंडर इंजन में
इन लोगों ने ये अचीव कैसे किया यार कि मतलब इतने मतलब कोई वाइब्रेशन है ही नहीं। मतलब अगर मेरे को थोड़ा सा पंची राइड करना है ना, अभी मैं फोर्थ गियर पे आ जाऊंगा एंड जू जू निकलेगी इधर उधर। और सबसे ज्यादा तगड़ी तो मतलब ये डर्ट बाइक बन जाती है इन द थर्ड गियर। भाई इसका साउंड भी चेंज होता है, एग्जॉस्ट नोट चेंजेस। उसके अलावा द कैरेक्टर ऑफ द एंटायर मोटरसाइकिल इंजन चेंजेस। यू फील लाइक यू राइडिंग अ डर्ट बाइक। तो वो थर्ड गियर वाला तो मज़ा जो है वो मैं एक्चुअली हाईवेज पे ही लेता हूँ। और वो ऐसे सिचुएशंस पे लेता हूँ जहाँ पे आपको 60 70 80 की स्पीड पे लिटरली ट्रैफिक को पीछे करना है और आगे बढ़ना है। वो उन टाइप की राइड्स में होता है जब आप जैसे पहाड़ों से नीचे आ रहे होते हो एंड यू ऑलरेडी रिटन लाइक 3 4 आवर्स, और फिर आप एक मिड सेक्शन में ऐसे आते हो जहाँ पे आपको बहुत सारे ट्रैफिक को बीट करना है और आगे रहना है। और उसके बाद देन अगेन यू कैन रिलैक्स एंड बी इन द फोर्थ और द फिफ्थ गियर एंड क्रूज। So this motorcycle is designed to be ultra capable in any kind of situation, and that is what I really love about Honda and the Honda Highness.